दोस्तों कह रहे हैं मेरा दिमाग ठंडा है लेकिन मेरा लहू गर्म है। मोदी की नसों में लहू नहीं, गरम सिंदूर बह रहा है। यानी आप बात करूंगा आज माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने जिस तरीके से चेतावनी दी है, और चेतावनी सिर्फ देशवासियों को दी है, पाकिस्तान को दी है और दुनिया को दी है कि मैं डरने वाला नहीं हूं, मैं मां भारती का रक्षक हूं, सीना तान के खड़ा हूं। उन्होंने कहा है हां मेरा दिमाग ठंडा है लेकिन मेरा लहू गर्म है, और उस लहू गर्म में कहा है कि सिंदूर दौड़ रहा है, और ये माननीय प्रधानमंत्री जी हैं। पाकिस्तान एक बात भूल गया, अब मां भारती का सेवक मोदी यहां सीना तान कर खड़ा है। मोदी का दिमाग ठंडा है, ठंडा रहता है, लेकिन मोदी का लहू गर्म होता है। और अब तो मोदी की नसों में लहू नहीं, गरम सिंदूर बह रहा है। और आप देख सकते हो ये बीकानेर नाल एयरपोर्ट पर उतरने के बाद बीकानेर में एक रैली का संबोधन कर रहे हैं, और वहां पर आप देख सकते हो हर एक के हाथ में तिरंगा है, भारत माता की जय है, वंदे मातरम है, और मोदी जी के जय जयकार के नारे लगाए जा रहे हैं। तो दोस्तों कितना आप समझ सकते हो कि लगातार ये मैसेज देने की जरूरत, सेना के शौर्य और पराक्रम को सराहा जा रहा है। वहां एक जोश है, जज्बा है, जुनून है, और लोगों में एक रोमांच पैदा कर रहा है कि देश का प्रधानमंत्री, देश का मुखिया इस तरीके का सामने आकर के चैलेंज कर रहा है कि नहीं, पाकिस्तान को हमने किस तरह नेस्ता नाबूद किया, हमने अपनी सेना को किस तरह खुली छूट दी, हमने दुनिया का कोई दबाव नहीं माना। उन्होंने कहा आखिर ये सीज फायर क्यों हुआ, उसके बारे में तमाम तरीके की बातें कही, और बड़े जोश से कही, बड़े कॉन्फिडेंस से कही। आप एक एक बात को कहा। उन्होंने कहा है कि उन लोगों ने हमारा धर्म पूछ करके जिस तरह के कृत्य किया, यानी 22 अप्रैल पहलगांव की शुरुआत उन्होंने की और अंजाम हमने किस प्रकार दिया, किस तरीके से हमने उनके आतंकी ठिकानों को नेस्ता नाबूद किया, और एक एक को जाकर के फिर चेतावनी दिए कि गलती अब नहीं कर देना। देशवासियों से कहता हूं, जो सिंदूर मिटाने निकले थे, उन्हें मिट्टी में मिलाया है। जो हिंदुस्तान का लहू बहाते थे, आज कतरे कतरे का हिसाब चुकाया है। जो सोचते थे भारत चुप रहेगा, आज वो घरों में डूब के पड़े हैं। जो अपने हथियारों पर घमंड करते थे, आज वो मलबे के ढेर में दबे हुए हैं। मेरे प्यारे देशवासियों, ये शोध प्रतिशोध का खेल नहीं, ये शोध प्रतिशोध का खेल नहीं,
ये न्याय का नया स्वरूप है। ये न्याय का नया स्वरूप है। ये ऑपरेशन सिंदूर है। ये सिर्फ आक्रोश नहीं है। ये सिर्फ आक्रोश नहीं है। ये समर्थ भारत का रौद्र रूप है। ये भारत का नया स्वरूप है। पहले घर में घुसकर किया था वार। पहले घर में घुसकर किया था वार। अब सीधा सीने पर किया प्रहार है। आतंक का फन कुचलने की, आतंक का फन कुचलने की यही नीति है, यही रीति है, यही भारत है, नया भारत है। साथ ही पाकिस्तान को चेतावनी दी कि जो आपने हमारे ऊपर प्रहार किया और फिर हमारा प्रहार से आप त्राहे त्राहे हो गए थे और आपको पहुंचना पड़ा था अमेरिका की शरण में। जब अमेरिका ने आपसे शरण नहीं दी और कहा जाइए भारत के डीजीएमओ से बात करिए, जब उसके गिड़गिड़ाने पर हमने उनको एक वक्त दिया सुधरने का। ऑपरेशन सिंदूर जारी है, सेना तैयार है और सेना डिप्लॉयड है। सैनिकों को पूरी तरीके से खुली छूट है और तमाम तरीके का भाषण आपको देख सकते हो। आखिर ये भाषण किसको क्या संदेश दे रहा है, शायद आप सैनिक समझ चुके होंगे कि नहीं, पिक्चर अभी बाकी है। आपको अलर्ट रहना होगा, आपको सावधान रहना होगा, तैयार रहना होगा, सचेत रहना होगा कि कभी भी कुछ बड़ा हो सकता है, क्योंकि सेना से भी कहलवाया जा रहा है। नेता तो लगभग बंद हो गए और मोदी जी ने आज खुलकर छाती चौड़ी करके, यानी छाती खोल के कहा है कि मैं सीना तान के मां भारती की रक्षा के लिए खड़ा हूं। तो आपको ये वीडियो देखने से आपको पता चलेगा कि आखिर आज देश के अंदर इस तरीके की परिस्थिति बन गई है कि दुनिया भी हमारे ऊपर अंगुली करने से पहले 100 बार सोचेगा। ये ताकत होती है दोस्तों, ये जोश और जुनून होता है कि एक देश का प्रधानमंत्री इस तरीके की एक आगे फ्रंट मतलब कहते हैं ना कि वो लीड इन फ्रंट कर रहा है, तो आपके अंदर जो एक जज्बा निकल के आता है वही एक देश प्रेम है। धन्यवाद। की ये वीर धरा हमें सिखाती है कि देश और देशवासियों से बड़ा और कुछ नहीं। 22 अप्रैल को आतंकवादियों ने धर्म पूछकर हमारी बहनों की मांग का सिंदूर उजाड़ दिया था। वो गोलियां पहलगाम में चली थी, लेकिन उन गोलियों से 140 करोड़ देशवासियों का सीना छलनी हुआ था। इसके बाद हर देशवासी ने एकजुट होकर संकल्प लिया था कि आतंकवादियों को मिट्टी में मिला देंगे, उन्हें कल्पना से भी बड़ी सजा देंगे। आज आपके आशीर्वाद से
देश की सेना के शौर्य से हम सब उस प्रण पर खरे उतरे हैं। हमारी सरकार ने तीनों सेनाओं को खुली छूट दे दी थी। और तीनों सेनाओं ने मिलकर ऐसा चक्रव्यूह रचा कि पाकिस्तान को घुटने टेकने के लिए मजबूर कर दिया। साथियों, 22 तारीख के हमले के जवाब में हमने 22 मिनट में आतंकियों के 9 सबसे बड़े ठिकाने तबाह कर दिए। दुनिया ने और देश के दुश्मनों ने भी देख लिया कि जब सिंदूर बारूद बन जाता है तो नतीजा क्या होता है।